हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आलोक कुमार लकी और आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 से जो व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई का जो डेरिवेशन है, ठीक है, उसको मैं आपको डेरिवेट करके बहुत ही आसान वे में आपको बताऊंगा। एकदम मस्ती के साथ सीखेंगे, ठीक है। मतलब आपको खिलाते हुए सिखाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ये डेरिवेशन सीख जाएंगे। बोलिए, अच्छा रहेगा ना? ठीक है, जिसको नहीं आता है वो सब सीखेगा। आज ये डेरिवेशन बताया जाता बहुत कठिन है, उसको मैं एकदम आसान करने वाला हूँ। क्या तरीका रहेगा बताने का, ये एक सीक्रेट है। वीडियो को देखते जाएंगे आपको जानकारी मिलते जाएगी, ठीक है। तो आइए देखता हूँ फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र कैसे स्थापित करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको व्यतिकरण बता दूं। व्यतिकरण की जब भी परिभाषा आती है तो आपको व्यतिकरण क्या होता है? प्रकाश किरणों का पुनर्वितरण व्यतिकरण कहलाता है, ठीक है। एक साधारण सी परिभाषा दे देना या आप अपनी बुकिश परिभाषा दे सकते। जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम के कण पर टकराती हैं तो वह अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। तो उनका संयुक्त जो विस्थापन होता है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है, y बराबर y1 प्लस y2, ठीक है। आप ये भी दे सकते हैं या तो एक साधारण सी परिभाषा दे सकते हैं। प्रकाश किरणों का पुनर्वितरण व्यतिकरण कहलाता है। तो आइए इसका डेरिवेशन, जब व्यतिकरण होता है तो हमें अलग अलग प्रकार की दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें मिलती हैं, क्रमागत रूप से मिलती हैं। तो इनकी जो चौड़ाई है इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे? चित्र को समझिए। चित्र अगर आप समझ लेते हैं उसके बाद डेरिवेशन के स्टेप समझाऊंगा। पहले चित्र देखो, बहुत आसान सा चित्र बनेगा। आपको 3 लाइनें बनानी है। कितनी? 3 लाइनें बनानी है। तीनों लाइनों को बनाने का क्रम क्या है? पहले एक लाइन हमने ये बना दी, ठीक। फिर उसके बाद में दूसरी लाइन इसी के थोड़ा संपर्क में बने, इसी के पास में बना दी दूसरी लाइन। अब तीसरी लाइन को इससे थोड़ा दूर बनाया, इससे इसकी दूरी थोड़ी हमने ज्यादा रखी तीसरी लाइन में, ठीक। अब इसके बाद में 3 लाइन ऐसे बन गई, 3 लाइन ऐसे बना दो। कैसे? एक बीच से, बिल्कुल यहां से एक हमने बना दी, ठीक। उसके बाद एक जस्ट नीचे इसके ये बना दी और एक इतनी ही ऊपर बना देना है। ये लो 3 लाइनें बन गई। अब देखिए भाई साहब, ये फिगर का तो स्ट्रक्चर ही बदल गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खेल का मैदान है और इसमें खाने तैयार आपको खेलना है। वही तो है यहाँ पर भी। यहाँ पर आपको कट करना है छोटा सा, फिर आपको यहाँ पर भी आपको कट करना है, फिर आपको यहाँ पर भी कट करना है, ठीक है। आप इसको बोलेंगे S, ये क्या है? प्रकाश स्रोत। और ये बोलेंगे S1 और S2। ये यहां पर नहीं कहा, एक ऊपर वाले में एक नीचे वाले में, ऐसे होना है। नीचे वाले में इसको बोला S2, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए दूरियों के नाम भी देने हैं। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है इसको नाम दे देता हूं एक D। इसको नाम दे दिया D, नाम दे दिया। और इस बीच वाले बिंदु को नाम दे दिया O। बस इतना हो गया। अच्छा, ये लाइनें हैं, इनको जरा डॉटेड बना दिया जाए तो ज्यादा सुंदर लगेगी, ठीक है। इनकी सुंदरता बढ़ा दो। जैसे अब देखिएगा, जैसे एक लड़की होती है, वो सुबह से शाम तक एकदम टीम टाम दिखेगी, टीम टाम। और जैसे सुबह बिस्तर से उठे और देख लो शैतान भी डर जाए, तो वही हाल इसका है। इसका मेकअप कर दो, डिजाइन बना दो इसका, ठीक है। ये डिजाइन बन गया, ठीक है। लड़की लोग भाई गुस्साइएगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये आपने इसको डॉटेड दिखा दिया, ये ऐसी रेखा है। अब इसके बाद भाई साहब इसमें डाल दो प्रकाश किरण। अगर प्रकाश स्रोत रख दिए हो तो इसमें प्रकाश किरणें भी डालो। तो ये प्रकाश किरणें आ गई इस प्रकार से, S1 से S से S1 पर भी और S2 पर भी, S1 पर भी और S2 पर भी, दोनों समान दूरियां हैं। देखो अपने आप बन गई।
अब इसके बाद ये किरणें यहां पर ले जाइए, इससे थोड़ा ऊपर, इससे थोड़ा ऊपर ले जाइए, तो ये आ गई हमारी यहां पी बिंदु पर। उसके बाद इसको भी इसमें मिलाना है, इसको भी इसी में मिला देंगे। ठीक है, अब ये दोनों जहां पर हमारे मिल रहे हैं, इसको हमने नाम दे दिया पी, पी बिंदु दे दिया। अब ओ से पी के जो बीच की दूरी है, इसको भी एक नाम दे दिया एक्स। ए बी सी डी कुछ तो रहा होगा, ये है एक्स दूरी, इतने को क्या कह दिया, एक्स दूरी। अच्छा, इनके बीच की दूरी को देखिए, किताब में माना है डी और मैं मान लेता हूं ये है 2D, आसान हो जाएगा। तो ये बीच की दूरी, इन दोनों S1 और S2 के बीच की दूरी को हम कह देते हैं 2D से प्रदर्शित कर देते हैं। 2D से प्रदर्शित कर दिया तो बोलिए ये वाली दूरी D कहलाएगी और ये वाली भी दूरी D कहलाएगी। अगर D मानते तो D/2 लिखते, ये बट्टे वाला झंझट खत्म कर दिया। ठीक है, नहीं तो आपस में लड़ जाएंगे, फायदा क्या है, कैलकुलेशन में आप जूझ जाएंगे। ठीक है, और इसी सावधानी को बरतते हुए यहाँ पर हमने क्या किया, 2D मान लिया, जिससे बटे वाली समस्या समाप्त हो गई। अब अगर कहा जाए बच्चों कि ये दूरी बताइए कितनी है, ये इतनी दूरी अगर हम पूछें तो आप कह सकते हैं ये इतनी थी x, तो ये x से d कम है, x माइनस d हो गई। अगर मैं आपसे कह दूं ये दूरी बताइए कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक, तो आप बोलेंगे इतनी थी x, ये d, तो ये x प्लस d हो जाएगी। बस बन गया आपका फिगर, और कुछ बनाना नहीं था। अब चित्र में देखो, चित्र हमें ये समझ में आता है, सर ये वाली लाइन तो बहुत बड़ी है, ये छोटी है, इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस है, और यहाँ पर ये व्यतिकरण हुआ है। तो भाई यही हम बताएंगे कि ये छोटी है और ये बड़ी है, तो बड़ी वाली से छोटी वाली को घटा दिया जाए तो पता लग जाएगा कितना बड़ी है। ठीक है, तो इस घटाने ये है पथ, पथ, और हम बोलेंगे इसको पथांतर, पथ में अंतर कितना आया। तो देखिए मैं लिखता हूं पथांतर, पथांतर, पथांतर क्या, पहले बड़ी वाली लाइन, पथांतर वाला S2 माइनस सॉरी S2P माइनस S1P, ये हो गया हमारा पथांतर हो गया। अब देखिए नंबर पॉइंट, पहली बात याद रखना, चमकीली, चमकीली या जिसको बोलते हैं दीप्त फ्रिंज के लिए क्या है, आप देख रही हो, कभी देखे नहीं हो? अच्छा, हमने तुमको डांस करते हुए बहुत बार देखा है। यही तो है, हम तो 9:30 बजे। देखिए क्या हुआ, कहां से फ्रिंज लिख रहे थे, फ्रिंज की चौड़ाई, सॉरी दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर, ये जो पथांतर होता है वो होता है आपका n लेमडा, कुछ किताबों में m लेमडा से भी लिखा गया, आपकी मर्जी, आप n लेमडा लिखें या m लेमडा लिखें। ठीक है, और यहाँ n बराबर कितना है, n बराबर है 0, 1, 2, 3 डेट। ठीक, अगर ये बात हमारी हो गई, पथांतर ये भी है, पथांतर ये भी है, तो मैं दीप्त फ्रिंज वाला पथांतर लिख सकता हूं S2P माइनस S1P बराबर n लेमडा, ये हो जाएगा। अब यही हमारी समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। अब जैसे चमकीली दीप्त फ्रिंज के लिए किया, तो अब मैं बताऊंगा अदीप्त फ्रिंज के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो दूसरा पॉइंट हमारा अदीप्त फ्रिंज के लिए।
अदीप्त फ्रिंज के लिए। अदीप्त फ्रिंज का दूसरा नाम क्या है? काली फ्रिंज। ठीक है, तो पथांतर इसके लिए क्या होता है? पथांतर होता है इसका 2m-1 λ/2 होता है। और चित्र के लिए पथांतर तो हमारा यह है, तो इसको भी मैं बोल सकता हूं S2p - S1p बराबर 2m-1 λ/2। और इसमें कामा करके लिखना है, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3 ऐसे डेड। अब इसमें हमारे दोनों समीकरण मिल गए, ये दीप्त के लिए और ये अदीप्त के लिए। इसको बता दिया, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब फिर भाई साहब कैसे किया जाएगा? ये तो हमें मेमोराइज करना पड़ता है। क्या? दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है वो होता है n लैम्डा, अदीप्त के लिए होता है m λ-1 2m-1 λ/2। ये आपका होता है। अब भाई चित्र क्या देखने के लिए बना है? आपके मन में ख्याल आ जाएगा कि जब सर सब कुछ याद ही करना है तो इसका क्या करेंगे? तो भाई साहब अब ध्यान देंगे हम चित्र की ओर। अब जितना भी काम है वो सब चित्र पर चलेगा। ये आपका मेमोराइज करने वाला था। अब चित्र को समझना, डेरिवेशन आ जाएगा ना। पॉइंट नंबर 1, पहले पॉइंट में आप क्या करेंगे? आप देखिए, इसमें इस समकोण त्रिभुज ढूंढेंगे और पथ वाले ढूंढेंगे। एक पथ ये है, एक पथ ये है, तो एक त्रिभुज ये बन रहा भाई साहब समकोण त्रिभुज, दूसरा इस वाली लाइन से बन रहा समकोण त्रिभुज। जरा इसका नाम देख लेता हूं, S1। इसको कुछ बोलो, कुछ नहीं बोला, इसको बोलो कुछ। क्या बोल दे इसको? अरे M बोल दो इसको। ठीक, क्या बोल दिया? M बोल दिया। इसको भी कुछ बोल दो, N बोल दिया। मतलब अब एक पॉइंट इनको नाम दे दिया। तो ये हमारा हो गया त्रिभुज S1MP। S1MP में अब इसमें क्या भाई, ये तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कर्ण कहलाएगा। S1P का स्क्वायर बराबर होगा भाई साहब लंब का स्क्वायर, अर्थात PM का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर S1M का स्क्वायर। ठीक है, तो ये S1P का जो स्क्वायर है बराबर हो जाएगा, PM की दूरी को बोला है x - d का स्क्वायर प्लस S1M, ये है S1M, क्या बोला है? इनके बीच की दूरी को d बोला है, तो ये हो जाएगा d का स्क्वायर। a - d का होल स्क्वायर कर दीजिए। S1P का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस कैपिटल D स्क्वायर। अब यही समीकरण हो गई हमारी अगली समीकरण 1, 2, तो इसको नाम दे दिया 3। ठीक है, जानकारी के लिए बता दूं, लाइट आ चुकी है और आप लोगों को अब चीजें बहुत ही क्लियर दिखाई देंगी। ठीक है, तो देखिए अभी तक ऐसा था, देखो भाई देहात है, यहाँ पर लाइट की सुविधा आप समझ सकते हो माशाअल्लाह रहती है, आई तो कभी गई, जैसे नहीं। अब क्या बताएं आप लोगों को, आप नहीं समझेंगे हमारी फीलिंग को। लाइट ने परेशान कर रखा है, किसी को कोई परेशान करता है, यहाँ लाइट परेशान करती है। तो भाई साहब ये समीकरण हमारा तीसरा बन गया। भाई ये वाला त्रिभुज किया, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो अगला पॉइंट में हमने यही वाला पॉइंट उठाया कि H2PN त्रिभुज H2PN में देखिए, तो कर्ण तो H2P हो गया, H2P का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब PN का स्क्वायर प्लस आधार S2N का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जब स्क्वायर हो गया तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। H2P का स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू क्या है? इतनी की वैल्यू x प्लस डी माना है, x प्लस डी का स्क्वायर प्लस H2N, ये H2N है, फिर से वही d मिल गया। ऐसे लग रहा है जैसे d बेशरम है, इसके साथ भी इसके साथ भी, और आगे चल के ये क्या भाई कटेगा, समझ लेना। जो बेशरम लोग होते हैं उनको भगा दिया जाता, भगा देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या सेम क्वेश्चन बन गया, a माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर, H2P का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं भैया प्लस 2ab।
ठीक है, प्लस कैपिटल डी का स्क्वायर कैपिटल डी स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया सुविधा के लिए यहाँ एक लाइन खींच लें, ठीक है, नहीं तो आप देखा नहीं, सुविधा के लिए खेद है, बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है, ऐसी चीजें। तो इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर अगला 4। जरा गौर करिए समीकरण 1 और 2 की ओर। H2 माइनस S1 H2P माइनस S1P H2P माइनस S1P, वही यहां पर भी लिखा है H2P S1P, मतलब इससे इसको घटाया जाए। ये तो समीकरण 1 और 2 बता देते हैं किससे किसको घटाना है, इससे इसको घटा दीजिए। आइए घटाते हैं, क्या लिखेंगे, समीकरण 4 माइनस समीकरण 3 से 4 से 3 को घटाइए, तो ये है हमारा H2P का स्क्वायर और माइनस करेंगे S1P का स्क्वायर बराबर। तो भाई इससे इसको घटाएंगे, इससे इसको घटाएंगे, ये खत्म। भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटाओ, खत्म। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर घटाया, खत्म। अरे जी इसको जरा समझिए, प्लस का 2xd और माइनस का 2xd, इनको घटाना है तो फिर घटाने का निशान लगा, प्लस हो गया, ये हो गया 4xd, तो 4dx हो गया ये। अब डी स्क्वायर से डी स्क्वायर घटाया, वो भी खत्म, ये तो हो गया इतना खत्म। अब ये इसमें ऐसे ब्रैकेट लगा दूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, ये हो गया ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक, बराबर 4d। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसका S2P प्लस S1P का जो न्यूनतम मान होगा, इसका अगर न्यूनतम मान देखा जाए तो कितना होगा। अब भाई इनका न्यूनतम मान ज्ञात करेंगे तो चित्र से ज्ञात कर लो। कैसे, ये है H2P, कहाँ है H2P, S2P, यही तो है S2P। अगर सपोज करो ये बिंदु खींच करके इसको ऐसे खींचो और एन पर अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये बिंदु तो लगभग में डी हो गया भाई। फिर लिखा है S1P, ये है S1P, इसको खींचो और सामने लेकर क्या S1 के, ये भी हमारा इतना हो गया, कितना हो गया, डी हो गया, तो ये भी डी हो गया, मतलब ये लगभग में कितना हो गया, 2d हो गया। अब 2d हो गया तो यहां रखो इसको, 2d रखो, 2d इंटू S2P माइनस S1P बराबर 4d। अब देखिए इसको 2d को कहां लेकर के, इसके नीचे लेकर के जाओ, S2P माइनस S1P बराबर 4dx अपान 2d, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आ गया dx अपान d, और यही हमारी अगली समीकरण हो गई, समीकरण नंबर 5। यह हो गई समीकरण नंबर 5, क्या, H2P माइनस S1P बराबर dx अपान d, यह समीकरण 5 हो गई। अब आगे देखो, समझ लो डेरिवेशन तो आधे से ज्यादा हो गया, अब बचा है कुछ छोटा सा काम, लेकिन लिखना बहुत ज्यादा है, समझ लेना, बातों को समझना है। देखिए लिखूंगा एनवी दीप फ्रिंज के लिए, समीकरण, ये दीप्त वाला समीकरण कहाँ है, यहाँ है, समीकरण 1 और समीकरण दीप्त वाला समीकरण 5 से, ठीक। अब दोनों H2P माइनस S1P H2P माइनस S1P, तो इसको लिख दो n लेमडा बराबर dx अपान d, n लेमडा बराबर dx अपान d, और इसी x को क्या बोल दिया, nv के लिए n बोल दिया, xn बोल दिया,
इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, एन लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बराबर एक्स एन हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसको हमने समीकरण बोला नंबर 6। आगे देखिए, अगर एनवी फ्रिंज ये हो गई तो एन प्लस वनवी फ्रिंज, वनवी बी फ्रिंज के लिए क्या लिखोगे भाई? एन की जगह क्या लिखते हैं हम? एन की जगह लिखेंगे एन प्लस वन लेमडा डी अपान स्मॉल डी बराबर एक्स एन माइनस एन प्लस वन। अब फ्रिंज की चौड़ाई बताना है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। देखिए अब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। देखिए क्या, ये 2 से कट गया तो 2 बच गया था, यहाँ पे 2 बढ़ाइए, ये आपका 2 तो अपान में आ जाएगा 2, ठीक, पान 2D। अब दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? ये एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन बराबर एन प्लस 1 लेमडा कैपिटल डी अपान 2D माइनस एन लेमडा कैपिटल डी अपान 2D। तो फ्रिंज की चौड़ाई का प्रतीक है भाई साहब W व्हाइट, और यहां से लेमडा डी अपान 2D मिल गया कॉमन, और ये बचा n प्लस 1, और यहां से क्या बचा? माइनस का n बचा, तो ये खत्म हो गया। तो W बराबर आ गया हमारे पास लेमडा डी अपान 2D। ये क्या आ गई हमारे पास? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। अब ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। अब ये तो दीप्त की है, अदीप्त की कैसे निकालोगे? तो हम अब यहीं से देखिए, थोड़ा सा बारीकी में समझ लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन ही इतना बड़ा है और हमारी भी कंडीशन है कुछ ऐसी कि बोर्ड भी बड़ा नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपके डिस्प्ले से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं लिखूंगा एनवी अदीप्त फ्रिंज के लिए समीकरण, भाई अदीप्त की समीकरण कौन सी थी? अदीप्त की समीकरण थी 2, समीकरण 2 और अपनी मूल समीकरण आई 5 से। देखिए इसमें ये और ये ले लीजिएगा, क्यों? ये और ये बराबर है, लेफ्ट बराबर है, तो राइट वाला ले लीजिएगा। राइट वाला क्या? कि 2m माइनस 1 लेमडा अपान 2 बराबर 2dx अपान कैपिटल D, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो एनवी के लिए क्या लगा दें भाई साहब? एनवी के लिए लगा दें एन, लगा दें एक्शन में, ठीक है। ये आ गया डी आपका ऊपर, ये हो गया 2m माइनस 1 लेमडा अपान 2, ठीक है। अब ये भी 2 नीचे आ गया और डी भी नीचे आ गया, और ये कैपिटल डी ऊपर चला गया बराबर एक्स एन। तो इसको लिखूंगा 2m माइनस 1 लेमडा डी अपान 4D बराबर एक्स एन। अब भाई ये तो एनवी फ्रिंज आ गई, सॉरी यहां पर हम एमवी के लिए बोलेंगे। किसके लिए बोलेंगे? एमवी के लिए बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एम दे रखा है, ठीक है, तो एमवी के लिए बोल दिया। आपकी मर्जी हो, जैसा प्रतीक वैसा नाम दे देना। अब अगला देखिए, ये एमवी हो गई, तो m प्लस 1v फ्रिंज के लिए, m प्लस 1v फ्रिंज के लिए क्या हो जाएगा? तो कोई बात नहीं, यहीं से लिखूंगा 2m की जगह पर लिख दिया m प्लस 1 माइनस 1, ठीक। फिर लेमडा कैपिटल D अपान 4D बराबर x m प्लस 1। सॉल्व कर लेता हूं इसको। ये हो गया हमारे पास 2m
प्लस 2 माइनस 1 लैम्डा डी अपान 4d बराबर एक्स एम प्लस 1। इसको हल करेंगे तो आएगा 2m प्लस 1 लैम्डा डी अपान 4d बराबर एक्स एम प्लस 1 हो जाएगा। अब अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या निकालेंगे? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई तो चौड़ाई कैसे निकलेगी? इस वाले से इस वाले को घटा दिया जाता है। तो ये हमारा एक्स एम प्लस 1 से एक्स एम को घटा देंगे। तो भाई घटाइए, ये हमारे पास 2m प्लस 1 लैम्डा डी अपान 4d माइनस 2m माइनस 1 लैम्डा डी अपान 4d। अब फ्रिंज की चौड़ाई का प्रतीक है W, तो W बराबर हो जाएगा हमारे पास लैम्डा डी अपान 4d। हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। बचा क्या? 2m प्लस 1 बचा, और यहां से क्या बचा? माइनस का 2m और माइनस माइनस प्लस का 1। 2m से 2m खत्म हो गया, क्या बचा? इधर देख लीजिए, इधर यहां पर समझ लीजिए, इतने में आ जाएगा। तो बचा हमारे पास, देखिए W बराबर बचा, सॉरी यहीं पर देख लो, लैम्डा डी अपान 4d, ठीक। और ये 1 1 2 इंटू में 2 से 2 काट देना भाई साहब। W बराबर सूत्र आ गया लैम्डा डी अपान 2d। इतनी तो कैलकुलेशन आप भी कर लेंगे ना। अरे ये क्या, दोनों एक ही सूत्र आ गए। हाँ यही तो बात है, व्यतिकरण में जो फ्रिंजें प्राप्त होती है वो कैसी प्राप्त होती? समान चौड़ाई की प्राप्त होती। अब कुछ कहेंगे सर किताब में सूत्र लिखा है W बराबर लैम्डा डी अपान स्मॉल डी, तो उन्होंने क्या किया? इसको सिर्फ माना डी। आप यहाँ पर बताएंगे S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी है? 2d है। S1 और S2 के बीच की दूरी कितनी मानी गई? 2d मानी है। इस प्रकार से आप इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। देखने में तो बहुत भारी, लेकिन अंदर देख रहे हैं तो सिर्फ छोटी मोटी गणित भरी पड़ी है। ऐसा डेरिवेशन देखने से बिल्कुल मत घबराना, ठीक है। आप 1-2 बार देखेंगे 100% ये आपको डेरिवेशन समझ में आएगा, ठीक है। फिर बताऊंगा अगला डेरिवेशन अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।